हेलो एवरीवन। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएससी ज्ञान में आपका वेलकम है फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गूगल जो कि ऑफर कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ऑफ कैंपस लैब, जो वैसे स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, मतलब आप ग्रेजुएट कर रखे हैं कौन सी ईयर में 2021 में, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप जल्दी से आएँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए। अगर आपको कोई चीज़ें पता है, फॉर्म फिलअप करना है, तो आप अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप सीधा जा सकते हैं। आपका टाइम बचता है, इससे मैं भी खुश होता हूँ क्योंकि आपकी टाइम मैं ज़्यादा लेना चाहता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो भी छोटा हो और आपका काम भी जल्दी से हो। इसलिए जो चीज़ हमें लगता है जो इंपॉर्टेंट हुआ मैं बताता हूँ, जो फॉर्म फिलअप करना होता है वो मैं बताता हूँ जहाँ पे समझ में नहीं आता है, और कहता हूँ कि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए हम बेसिकली बेसिक्स जो हमें इसका जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, प्रेफर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से अप्लाई करना है, इसको हम देखते बिना टाइम को लॉस किए हुए। तो सबसे पहले बता दो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि ग्रेजुएट 2021 होने वाला उनके लिए, और बता दो कि जिनका जो इन ऑफिस जो है उनका वो क्या वार्सो पोलैंड में, पोलैंड मतलब एक कंट्री है, फॉरेन कंट्री, यूएसए की तरफ में, वेस्टर्न कंट्री है। तो बता दो कि जो जो जॉब है वो लिस्टिंग किया गया कोई सा भी ऑफिस इंक्लूड्स ऑल ऑफिस, जहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जो भी रोल्स की जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे चीज़ें दिया गया। उसके बाद बता दो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपका टेक्निकल फील्ड है वहाँ से कर रखें, या फिर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल इस चीज़ के लिए। आप बता दूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस का जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो आपको C++ होना चाहिए या फिर आपको जावा आना चाहिए। आपको पाइथन भी आता है तो और भी अच्छी बात है, पर आपको एक चीज़ तो आना ही चाहिए, क्योंकि C++ और जावा तो मैक्सिमम लोगों को 90% लोगों को आने चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट किए होंगे तो आपके सब्जेक्ट में ये चीज़ें आ ही जाती है। उसके बाद कह रहा है कि कंप्लीट प्रोजेक्ट और द क्लास जो कि फोकस होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ यहाँ पे क्या गया कि जो आपने बता दूँ कि जब भी हमारे पास जॉब्स होती हैं तो ये हम सी लैंग्वेज या कोई सा भी लैंग्वेज सीखने के बाद हमारी एक सबसे बड़ी जो होती है वो हमें होती है DSA, डाटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम। ये चीज़ें तो सबको आता ही है, जो भी इस फील्ड से होते हैं, या फिर नहीं आता तो सीख लो, इसके बिना जॉब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। उसके बाद प्रेफर्ड जो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में, मल्टी थ्रेड सिस्टम में। उसके बाद अगर डाटा बेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बता दूँ, या डाटा बेस में आपका डिज़ाइन एक्सपीरियंस में, सॉरी डाटा मतलब DBMS में एक डिज़ाइन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, HTML CSS, ऑब्जेक्ट सी, गो, एंगुलर, ये सारे के सारे एक लैंग्वेज है ये सब। उसके बाद यहाँ पे जो हमें डाटा बेस बताइए ये अलग चीज़ है, ये लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद हमने मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब तो डेवलपमेंट का काम है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है ये इसमें आ रहा है, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है। अगर प्रेफर्ड है उसके लिए, क्योंकि इससे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपने इशारे कर रखा है और इसके साथ आपने एक्स्ट्रा कर रखा है, तो वो चीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। और अबाउट द जॉब की बात कर लो तो जॉब में आपको पता है क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई साहब। जॉब में यही होता है जिस तरीके से सब जॉब में होता है। आपको क्या होता है, आपकी सैलरी मिलती है, आपको काम करना होता है, और कुछ ज़्यादा थोड़ी होता है, ये चीज़ तो करना ही पड़ता है। अब सबसे बात कर लो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलने वाला है आपको, तो आपको रिसर्च, करियर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही होता है कि भाई आपको जॉब होगा, जब होने के बाद आपको जिस बेसिस पे गए हैं, जिस काम के लिए गए, सॉफ्टवेयर गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गए हैं, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी काम होगा आपको करना होगा। नहीं होगा तो आपको सिखाया जाएगा, एक ट्रेनिंग होगा, आप सीखेंगे और काम उसी पर करना होगा। अब लोकेशन की बात कर लो तो लोकेशन हमने ऑलरेडी देख चुका है, तो लोकेशन आप यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, पर हमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। और बता दें यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन को क्लिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि जो भी आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं डिटेल, वो आपको 100% करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिना मन की चाहते हुए कि इस तरीके से कोशिश करते कि अप्लाई कर देते, अगर उनके लक अच्छा हुआ तो हो जाए कुछ। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि अपना ईमेल आईडी जो भी यहाँ पे डिटेल डालने हैं वो बिल्कुल सही फिल करें। तो सबसे पहले बता दूं कि करेक्ट दिस एप्लीकेशन इज अटैच्ड लिस्टेड गूगल अकाउंट और नोट। सबसे पहले बता दूं कि ये जो फॉर्म होना चाहिए ये अटैच होना चाहिए, तो आपको अगर जिस आपको मेल आईडी से आपको करना है उस मेल आईडी को यहाँ पे चेंज कर ले, यहाँ पे स्विच अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके। और हमने ऑलरेडी बता चुका है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो 2021 में, इसके लिए। और बता दो सबसे पहले आपको रेज्यूम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रेज्यूम सेलेक्ट करना है, वैसे रेज्यूम जो आपने अच्छे के लिए बनाया, जिसका साइज होना चाहिए मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है MB तो आप क्या करें, यहाँ पर रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक करके रीसाइज PDF इस तरीके से, और वहाँ पे अपलोड करके इस साइज को कम भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा का है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल का बता दूँ तो कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ है नहीं आपको, जो भी बेसिकली आपका नाम होता है, आपका जो एड्रेस होते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट या जो प्रोविंस है वो क्या, आपकी जिप कोड या फिर पोस्टल कोड जिसे हम पिन कोड कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बता दूँ यहाँ पे कुछ नहीं है।
उसके बाद आपको मेल आईडी, अगर आप दूसरा भी मेल आईडी अगर ऐड करना चाहते हैं तो मेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी फ़ोन नंबर में, तो यहाँ पे अगर अदर कंट्री है तो आपको सबसे पहले इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंडिया 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 मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है, आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन नंबर है तो उसे भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। इन केस इमरजेंसी के केस में आपके साथ कोई वेबसाइट आपने अगर बनाया, इससे पहले काम किया तो आपको, या फिर एंड्रॉयड का हो या फिर आपका वेब का हो, किसी तरीके का हो, तो वहाँ पर आपको रखे। इससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, जो कि जिससे एक्सपीरियंस नहीं है इस कामों में, इस चीज़ में। उसके बाद हायर एजुकेशन का बात करूँ तो हायर एजुकेशन अगर आपने यूनिवर्सिटी में मतलब डिग्री आपने किया है तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे फिल करना है क्लिक, नो वाले पे नहीं करना है। स्कूल का नेम, डैट मीन्स आप जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया उस कॉलेज का नाम, डिग्री क्या था आपका, बैचलर डिग्री था या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी था, बीएससी था, बैचलर ऑफ साइंस था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर था, इस तरीके की चीज़ें पढ़ना है। उसका डिग्री का स्टेटस क्या है, स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नोट अटेंडिंग या ग्रेजुएट, तो आप ग्रेजुएट होंगे ऑलरेडी तो उसे फिल करना है। मेजर एरिया ऑफ स्टडी में आपको क्या करना है, आप किस एरिया में का ज़्यादा में काम किए, किस एरिया में आपका मतलब फोकस रहा है। जैसे आप किसी का वेब डेवलपमेंट में अच्छा काम किया, किसी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम किया, तो ये चीज़ें लिखना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको लिखना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, या फिर आप उस ब्रैकेट में आपको क्या करना है, आपके जिस एरिया से उसको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद ऐड अनोडर डिग्री में आपको अगर इसके अलावा भी कुछ और डिग्री आपने कर रखा है, किसी टेक्निकल डिग्री या कुछ से भी तरीके का जो कि इससे रिलेटेड करता हो, तो उसे आप यहाँ पे ऐड अनोदर डिग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे फिल कर सकते हो। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में आपको है कि आप बता दो कि अगर आपने 2021 में पास आउट किया होगा तो आपके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस होगा, आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। तो अभी जो भी एम्प्लॉय नेम, आपको एम्प्लॉय का नाम लेना है, जॉब टाइटल आपने किस तरीके किया, कब से कब तक किया, उससे आपको फिल करना है ये चीज़ें। उसमें बता दूं कि आप किस सिटी में, कहाँ पे, मतलब कौन से कंट्री में, किस सिटी में। कंट्री तो ऑलरेडी मुझे पता है इंडिया ही होगा क्योंकि आप इंडियन है। और सिटी सिटी किस सिटी में है, और उसके बाद स्टेट प्रोवाइड में, ये सारी चीज़ें करना है। इसके अलावा और कोई जॉब आपकी, इसके अलावा और कोई एक जॉब किया आपने इन 3 सालों में, 2 सालों में, तो आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। फाइनली आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक बेसिक सा फॉर्म आएगा आपको जिसमें चेक किया जाएगा और इसके बाद फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। हाँ, टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले क्योंकि कुछ ऐसे ऑफ कैंपस ड्राइव होता है जिसमें मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, या सॉरी आई मीन टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाके भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के और वीडियोस के बनने के रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।